Hello everyone. Today we will learn chapter number 7, Formation of Indian Republic. After Second World War 1946 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अनाउंस्ड किया कि वे जल्द ही इंडिया छोड़ देंगे और उन्होंने प्रपोज्ड किया कि 3 इंटीरियम मिनिस्टर और 3 कैबिनेट मिनिस्टर को फॉर्म करने का और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने का भी प्रपोज्ड किया। और उन्होंने ये समझौता किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पर्सन हैं वो रीजनल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुने जाएंगे और इंडियन प्रोविंस के रूलर्स वो अपने पीपल को चूज़ करें और नॉमिनेट करें और इस प्रोसेस को कैबिनेट मिशन कहा गया। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्मेशन ऑफ इंटीरिम गवर्नमेंट। ब्रिटिश ने अपने पावर को हैंड ओवर करने का डिसाइड अटॉर्नी को गवर्नर जनरल को लॉर्ड पेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को इनवाइटेड किया और उनको 1946 में अंतरिम गवर्नमेंट का लीडर अपॉइंट किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रेसिडेंटशिप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड हुआ और एंड स्टार्टेड फंक्शनिंग इन दिसंबर 1946। डिमांड फॉर पाकिस्तान बाय लीग। जो मुस्लिम संघ का डिमांड था वो पाकिस्तान को सेपरेट करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पाकिस्तान का डिवीज़न नहीं चाहते थे। फिर संघ ने अपने डिमांड के ऊपर स्ट्रेस करना शुरू किया। पहले तो इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं किया, फिर बाद में ज्वाइन किया, लेकिन जब उन्होंने ज्वाइन किया उसके बाद उन्होंने उसमें इंटरफेरेंस और डिस्टर्बिंग जो वहाँ उनके जो फंक्शंस हैं उसमें उन लोग डिस्टर्ब करना, उसमें डिस्टर्बिंग की उनके फंक्शनों में। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्ट्रेट एक्शन डे ऑफ लीग। मुस्लिम लीग पाकिस्तान को सेपरेट करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने 19 अगस्त 1946 में स्ट्रेट एक्शन डे अनाउंस किया, जिसके कारण बंगाल, बिहार, बॉम्बे एक्सेट्रा में सांप्रदायिक दंगे हुए और इस दंगे में लाखों लोग मरे और बेघर हो गए। ब्रिटिश रूलर भी इस दंगों को रोकने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। द माउंटबेटन पॉलिसी। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आए और इंडिया के न्यू वायसरी अपॉइंट हुए और फिर उन्होंने 2 अलग अलग ग्रुप और सेक्ट से बात किया और फिर प्रपोज टू डिवाइड की इंडिया को 2 नेशन में डिवाइड किया गया एंड देन इंडिया एंड पाकिस्तान प्रपोज्ड दिस पॉलिसी ऑफ 2 इंडिपेंडेंट पॉलिसी। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस वो पार्टीशन ऑफ इंडिया के फेवर में नहीं थे। वो अनेकता में एकता में विश्वास करते थे, लेकिन जो मुस्लिम लीडर्स थे जो पाकिस्तान को सेपरेट करना चाहते थे और फिर कंट्री को डिवाइड करने का डिसीज़न हुआ, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम में दंगे हुए और इस तरह वेस्टर्न पंजाब, ईस्टर्न बंगाल, सिंध एंड नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ये सब जॉइंटली मिल के एक न्यू कंट्री पाकिस्तान बना। इस डिवीज़न के कारण अराजकता क्रिएट हुआ और पार्टीशन के कारण कई जगह में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और कई लोग को जान गंवानी पड़ी एंड अ ग्रेट लॉस ऑफ कैपिटल आल्सो टुक प्लेस। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। On the basis of Mountbatten policy, Indian Independence Act was passed by Parliament of England on 18 July 1947. इन माउंटबेटन पॉलिसी के हिसाब से एक एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड 18 जुलाई में पास हुआ और इस लॉ को 15 अगस्त 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान वुड बी 2 इंडिपेंडेंट नेशन ये डिक्लेयर कर दिया गया। आफ्टर दैट इंग्लैंड विल हैव नो राइट ऑन दैम। और फिर उसके बाद ये दोनों ने इंडिया और पाकिस्तान को जब अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, 2 नेशंस 15 अगस्त 1947 में अलग अलग डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद इसमें इंग्लैंड का जो है उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं था। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। और इस तरह 14 अगस्त के आधी रात 15 अगस्त 1947 से ये चीज़ लागू हो गया और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट इंडिया को अनाउंस किया और वो बोले कि ये अब एक इंडिपेंडेंट नेशन है और फिर इस पर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क स्टार्ट करे, पार्लियामेंट में स्टार्ट हुआ और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड माउंटबेटन। उस समय
इन लोग अपॉइंट हुए। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुबह सुबह लाल किला दिल्ली में फ्लैग होस्ट किया। Along with whole nation, current food minister R.K. Patil hoisted the flag at रायपुर in छत्तीसगढ़। और फिर उसी समय जो फूड मिनिस्टर R.K. पाटिल थे उन्होंने रायपुर छत्तीसगढ़ में भी साथ में फ्लैग होस्ट किया और इस तरह फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस। मर्जिंग ऑफ इंटर प्रोविंशियल स्टेट्स। इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद 550 प्रांत स्वतंत्र हो गया और ब्रिटिश रूलर का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। आज़ादी के बाद इस प्रांत और इंडिया भी फ्री हो गया और ये विश्वास हो गया कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट है एंड इट मे कॉज प्रॉब्लम इन यूनिटी ऑफ कंट्री। अंतर प्रांतीय राज्य के लिए ये ज़रूरी हो गया उनके ग्रोथ के लिए कि उनको इंडिया में मिक्स्ड करें। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय करंट होम मिनिस्टर थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो स्टेट्स हैं वो या तो पाकिस्तान या तो इंडिया में मिक्स हो जाएं। फिर सरदार पटेल के लॉजिकल थॉट के हिसाब से 552 प्रोविंस इंडिया के साथ इंडिपेंडेंटली एग्रीड हो गया और बिना किसी रिबेल के। देन द नेक्स्ट वन इज़ मर्जिंग ऑफ जूनागढ़। मर्जिंग ऑफ जूनागढ़, इसमें जूनागढ़ was a small province of Gujarat. The Nawab of Junagadh want to assimilate with Pakistan. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो जूनागढ़ है वो छोटा सा गुजरात का छोटा सा जगह है और यहाँ के जो नवाब हैं वो क्या करना चाहते थे, पाकिस्तान को अपनाना चाहते थे, मिक्स होना चाहते थे उनके साथ। लेकिन जो जूनागढ़ के पीपल हैं वो इंडिया में ही रहना चाहते थे। फिर और इसके कारण जो है पब्लिक प्रेशर के कारण जो नवाब हैं वो पाकिस्तान में चले गए और इस तरह 1948 में जूनागढ़ जो है वो इंडिया से अलग हो गया, इंडिया में मिक्स हो गया और वो जो नवाब थे वो जाके पाकिस्तान में मिक्स हो गया। एसिमिलेशन ऑफ कश्मीर। एसिमिलेशन ऑफ कश्मीर देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो रूलर ऑफ कश्मीर हैं वांटेड टू स्टे इंडिपेंडेंट but people of Kashmir under the leadership of Sheikh Abdullah wanted to assimilate in India. वो इंडिया के साथ मिलना चाहते थे। Just after independence, with the encouragement of Pakistan, armed introducers started attack on Kashmir. Then King of Kashmir agreed to sign the assimilation treaty. After that, Indian soldiers threw these invaders out of border of our कंट्री और इस तरह जो है वहाँ के लोगों को वहाँ पे सेपरेट कर दिया गया। एसिमिलेशन ऑफ हैदराबाद। निज़ाम ऑफ हैदराबाद वांटेड टू स्टे इंडिपेंडेंट ऑन डिसेप्शन ऑफ पाकिस्तान। मतलब जो हैदराबाद के जो निज़ाम है वो पाकिस्तान के साथ धोखा करना चाहते थे। लेकिन जो हैदराबाद के पीपल हैं स्वामी रामानंद तीरथ उनके जो है अंडर में वो इंडिया के में ही रहना चाहते थे और अपना जो डिमांड है वो पीपल को, फिर वो जो निज़ाम है वो पीपल को टॉर्चर करना शुरू किए और एट लास्ट जो इंडियन सोल्जर्स है उन्होंने भी जो निज़ाम के खिलाफ एक्शन लिया और उनको भी इंडिया से हटा दिया गया। फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इस पीरियड में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो और इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर संवैधानिक संरचना के प्रेसिडेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। उन्होंने अपना लास्ट फॉर्म या जो शेप है वो 26 नवंबर 1949 में दिया, लेकिन उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से हुई और इस तरह इंडिया टोटली इंडिपेंडेंट नेशन बना और इस दिन को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने लगे। फिर नेशनल मूवमेंट के समय इंडिया को इंडिपेंडेंस की वैल्यू समझ में आई। बराबरी, इंटीग्रिटी, ह्यूमैनिटी एंड डेमोक्रेसी, इन सब चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन ने इम्पोर्टेंस दिया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ आवर कंट्री और इस तरह से गवर्नमेंट रन करने लगे। थैंक यू।